नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज ये 2021 का जो शिक्षा का जो नियम आया उससे बीए का अब सेमेस्टर वाइज अब पढ़ाई होने लगी है। तो उसके हिसाब से जो सब्जेक्ट आया है ये विद्यापति जी द्वारा लिखित है, पदावली है, उसी के हिसाब से पढ़ना है। देखिए, आप देख सकते हैं राधा की वंदना है, श्री कृष्ण प्रेम है और राधा प्रेम है। आइए पढ़ते हैं। देख देख राधा रूप अपार। विद्यापति जी कहते हैं कि राधा के अपार सौंदर्य को देखिए तो सही। अपूर्व के बिही आनी मिलाओल खिति तल लावनी सार। कि न जाने नवीन ब्रह्मा जी ने राधिका रानी की रचना, इतनी सुंदर रचना करने के लिए पृथ्वी के सारे लावण्य तत्वों को एक में करके मिला दिया है, तब इतनी सौंदर्यशाली राधिका रानी बनी है। अंग ही अंग अनंग मूर्छायत हेरय पड़त अथीर। विद्यापति जी कहते हैं कि राधा को देखकर कामदेव, चंचल कामदेव भी मूर्छित हो जाते हैं। और मनमत कोटि मथन करू जे जन से हेरी मथी आवत मथी गिर। और जो श्री कृष्ण अपने रूप से सबको लज्जित करते थे, वो भी राधिका रानी के रूप को देखकर मूर्छित हो गए हैं। और कद कद लक्ष्मी चरण तल नेवछय रंगिनी हेरी विभोरी। और परम सुंदरी राधिका रानी के सौंदर्य को देखकर राधिका रानी के सौंदर्य को देखकर कितनी कितनी लक्ष्मियां बेसुध होकर उनके चरणों में न्यौछावर हो जाती हैं। और कवि करु अभिलाख मन ही पद पंकज अहो निशि कोर अगोरी। वे मन ही मन अभिलाषा करती हैं कि वे दिन रात राधा के चरण कमलों को अपनी गोद में लेकर सहलाती रहें। इस पद में तो राधा की पूरे सौंदर्य के वर्णन किया गया है। और आइए श्री कृष्ण प्रेम में पढ़ते हैं। इसमें प्रसंग है कि नायक अपनी दशा और नायिका के अपार सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। जह जह पग जू धरहीं तहीं तहीं सरोरु झरहीं। विद्यापति जी कहते हैं कि जहाँ जहाँ नायिका के पैर पड़ते हैं, उसके पग यानी पैर पड़ते हैं, तहीं तहीं सरोरु झरहीं, वहाँ वहाँ कमल खिल जाते हैं। जहाँ जहाँ झलकत अंग तहीं तहीं बिजुली की तरंग। जहाँ जहाँ नायिका के अंग झलकते हैं, वहाँ वहाँ बिजली गिर जाती हैं। कि हेरल अपरूप गोरी पैठल ही मधी मोरी। कि जब से मैंने उस सुंदरी को देखा है, तब से वो मेरे हृदय में बस गई है। जहाँ जहाँ नयन विकास तहीं तहीं कमल प्रकाश। जहाँ जहाँ तक आँखों की ज्योति पड़ती है, जहाँ जहाँ तक हमारी आँखें देख सकती है, वहाँ वहाँ तक कमल खिल जाता है। और जहाँ लहू हास संचार तहीं तहीं अमीय विकार। जहाँ पर बहुत तनिक हंसी का संचरण है, वहाँ अमृत का विस्तारण फैल जाता है। जहाँ जहाँ कुटिल कटाक्ष जहाँ जहाँ पर कुटिल कटाक्ष होते हैं, ततही मदन सर लाख, वहाँ पर कामदेव जी के लाखों बाण चलने लगते हैं। हेरैत से धनी थोर अब तीन भुवन अघोर। जब मैंने उस सुंदरी को एक बार ही देखा है, लेकिन अब वो मुझे तीनों लोकों में दिखाई देती है। पुन किए दर्शन पाप अब मोहे इत दुख जाप। विद्यापति कह जानी तू गुण देयबानी। विद्यापति जी कहते हैं, यदि मैं अपने पुण्यों से पुनः उसकी दर्शन कर सका, तभी मेरा यह विरह दुख नष्ट हो सकेगा। मतलब विद्यापति जी अपनी अभिलाषा प्रकट करते हैं कि मैं एक बार और उस सुंदरी को देखना चाहता हूँ। आगे राधा प्रेम है, आइए इसे पढ़ते हैं। इसमें का प्रसंग है, राधिका रानी यमुना के तट पर श्री कृष्ण जी विचरण कर रहे थे। वहाँ उन्होंने उन्हें देखा और वो उनके सौंदर्य का बहुत ही प्रभावशाली वर्णन करती हैं अपनी सखी से। उसी का वर्णन है, ए सखी पेखली एक अपरूप सुनैत मानवी सपन स्वरूप। वो सखी से कहती हैं, ये सखी, मैंने एक ऐसे सौंदर्यशाली इंसान को देखा है जिनके बारे में मैं बताऊंगी तो तुम उन्हें सपने में देखा हुआ मानोगी, तुम उन्हें वास्तविकता नहीं मानोगी। कमल जुगल पर चांदक माला तापर उपजल तरुण तमाला। कमल जुगल पर चांदक माला, कमलों के समान सुशोभित उनके चरण, उस पर चांद सी सुशोभित नाखूनों की पंक्तियां हैं। और तापल उपजल तरुण तमाला, और उनका शरीर बिल्कुल तरुण तमाल जैसा एकदम सुशोभित हो रहा है। तापर बेड़ती
बिजुरी लता कालिंदी तट धीरे चली जाता। उनके पूरे शरीर पर पीला पीताम्बर, वो पीला वस्त्र धारण करते थे श्री कृष्ण जी, पीला पीताम्बर चमक रहा है। और शाखा शिखर सुधाकर पाती, ताही नव पल्लव अरुणक भांति। और नवीन पत्तों के समान सुंदर हाथों में लाल रक्त की लाली दिखाई दे रही है। विमल बिंबफल जुगल विकास, तापर कीर थीर करुबास। और तोते की चोंच के समान सुंदर नासिका है। तापर चंचल खंजन जोर, और तापर सापिनी झापर मोर। और खंजर जैसा उनका नेत्र है। और तापर सापिनी झापर मोर। और सर्पिणी के समान श्याम सुंदर, बहुत ही सुंदर उनका बाल है, जो कि उनके मुख को ढके हुए हैं। ए सखी रंगिनी खल निशान, हे रहित पुनि मोर हरल ज्ञान। कवि विद्यापति ए रसभान, सुरपुरुख मरम तुहु भल जान। राधिका रानी कहती हैं कि हे सखी, मैंने तुमसे अपना सारा संकेत कह दिया है। मैंने श्री कृष्ण का जो भी सौंदर्य देखा मैंने तुमसे कह दिया है। विद्यापति जी कहते हैं कि राधिका रानी अपनी सखी को कह रही हैं कि तुम अच्छी तरह से समझ गई होगी कि इतना अच्छा सौंदर्य श्री कृष्ण जी का ही स्वरूप होगा। तो यहीं पर ये पहला चैप्टर ख़त्म हो जाता है, राधा की वंदना, श्री कृष्ण प्रेम, राधा प्रेम। आपको काम लायक है तो आप इसे पढ़ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।